यही मेरा उनसे कहना है कि देश पहले है, राष्ट्र पहले है, हम सब बाद में। 78वां स्वतंत्रता दिवस के रूप में झंडारोहण पार्टी कार्यक्रम। जैसे कार्यक्रम की पूरी भरपूर लिस्ट है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अब आगामी चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारियां हैं? जैसे उपचुनाव भी अब होने वाला है, क्या जिले की कमेटियां तैयार की? कार्यकर्ता एक्टिव हैं, सब लगे हुए हैं। उन्हें थोड़ा सा एक्टिव करने के लिए उधमपुर विधानसभा चुनाव है, सारे लोग लग गए हैं। हमने जो संगठन में कार्यकर्ता हैं उनका देखा कुछ परेशानी में हम शामिल रहते हैं। हर कार्यकर्ता टिकट मांग सकता है, हर कार्यकर्ता पार्टी के लिए जो भी योजनाएं हैं उनका लाभ ले सकता है। बंदिश किसी को नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है। देखताइंडिया.com की टीम पहुंची है आज उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में, जहां पर हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी से जो जिलाध्यक्ष हैं आकाश पाल जी, वो इस समय आज हमारे साथ मौजूद हैं। इनके कार्यालय पर इन्होंने ध्वजारोहण किया है। 15 अगस्त पर क्या कहना चाहेंगे आकाश पाल जी? सभी देशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और उन वीर सपूतों को नमन जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को बलिदान दिया। और वीर सैनिक जो भी हमारे बॉर्डर पर देश की रक्षा कर रहे हैं उनके परिवारों को, उनको मेरा नमन। और देश के लिए खुशहाली रहे, सभी नागरिक देश के बारे में सोचें, यही मेरा उनसे कहना है कि देश पहले है, राष्ट्र पहले है, हम सब बाद में। अच्छा, जैसे ध्वजारोहण तो हर जगह होता ही है जिलाध्यक्ष जी, लेकिन इसके अलावा भी क्या कार्यक्रम आपने पार्टी के द्वारा किए हैं? हमारी पार्टी देशभक्ति के लिए सर्वोपरि है। देशभक्ति के कार्यक्रमों को लिए ये एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जो देश के बारे में सोचती है। पहले देश, फिर पार्टी, फिर हम, जो हमारा नारा है उसी के लिए करती है। और जितने भी देशभक्ति कार्यक्रम वो पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ही उनको ऑर्गेनाइज करती है। इस श्रृंखला में घर घर तिरंगा जो हमारे माननीय मोदी जी ने अभी पिछले मन की बात के एपिसोड में कहा था, और जो परंपरा ये झंडा हर घर तिरंगे की चली है वो रुकना ना पाए। और इस साल भी प्रत्येक नागरिक अपने घर पर ये तिरंगा फहराए। तो हमारा 13 तारीख में जो एक यात्रा निकली है, तिरंगा यात्रा, जो जिले की चारों विधानसभाओं में उसको संपन्न हमने कराया। खूब युवा मोर्चे के द्वारा, भारतीय जनता युवा मोर्चे के द्वारा उसका आयोजन था और पूरी पार्टी उसमें सम्मिलित रही। और बहुत भव्य तरीके से हम हर विधानसभा के एक छोर से दूसरे छोर तक कार्यकर्ताओं ने जोश और खरोश और भारतीय राष्ट्रीय गीत जो हमारे देशभक्ति के जो गीत हैं उनको आधारित उनके साथ रहकर खूब झूमे और यात्राएँ निकाली। 14 तारीख में जो हमारा 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर जो विभाजन हमारे देश ने झेला और जो हमारे लिए बहुत ही दुख का विषय, उसको हम भुला नहीं सकते उस विभाजन को। उसके पूर्व में जब आदरणीय मोदी जी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में ये कार्यक्रम हमने मनाया, तो उसके लिए एक संगोष्ठी हमने जिले पर कल हमने की है और उसमें माननीय हमारे राज्य मंत्री आदरणीय जसवंत सैनी जी मुख्य अतिथि रहे। उसके बाद में हमने जो विभाजन हुआ उसकी जो यादें थी, जो उस टाइम की घटनाएँ घटी, जो उनका चित्रण था, उसकी एक प्रदर्शनी हमने लगाई, उसका अवलोकन किया, उसका उद्घाटन माननीय मंत्री जी ने किया। और जितने भी वो संगोष्ठी में लोग आए थे, हमारे कार्यकर्ता थे और जो नागरिक थे, उन्होंने उसको देखा और उनके देखने के बाद में लगा कि कितने अत्याचार अंग्रेजों ने किए, उससे ज़्यादा अत्याचार हमारे जब विभाजन हुआ तो कैसे कैसे लोगों के ऊपर अत्याचार हुए। उसके बाद में उसी को लेकर हमने एक मौन जुलूस निकाला। कल के ये कार्यक्रम रहे। आज हमने भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर 78वां स्वतंत्रता दिवस के रूप में झंडारोहण पार्टी कार्यालय में। जैसे कार्यक्रम की पूरी भरपूर लिस्ट है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अब आगामी चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारियां हैं? जैसे उपचुनाव भी अब होने वाला है, क्या जिले की कमेटियां तैयारी कर रही हैं? जिले कमेटी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा संगठन जो है भारतीय जनता पार्टी का जनता के बीच रहता है। जितनी भी योजनाएं होती हैं निरंतर काम करने वाला हमारा संगठन है। चुनाव तो एक हमारे लिए रहता है, हमारे लिए हर दिन चुनाव है, हर दिन हमारे कार्यक्रम है। तो लगातार हमारे कार्यकर्ता संगठन के कार्यों में लगे रहते हैं। बात कुंदर की उपचुनाव की, उसकी तैयारी हमने शुरू कर दी है। अभी कुछ दिनों पहले ही 2024 का चुनाव हमारे यहाँ देश में संपन्न हुआ है। तो सारे कार्यकर्ता एक्टिव हैं, सब लगे हुए हैं। उन्हें थोड़ा सा एक्टिव करने के लिए जो कुंदर की विधानसभा का चुनाव है, सारे लोग लग गए हैं। हमने जो अपने संगठन में जो कार्यकर्ता हैं उनका देखा, कुछ उनकी परेशानी में भी हम शामिल रहते हैं। तो एक प्रक्रिया जो चुनाव की है उसको हमने कर दी है।
अभी कार्यकर्ताओं के बीच हमारा है, बाकी अब जब घोषणा हो जाएगी तो हम उस तरीके से चुनावी मोड पर उतरेंगे। अभी हम संगठन की दृष्टि से अपने संगठन को दुरुस्त कर रहे हैं। नहीं, जैसे कार्यकर्ता तो कई सारे सामने आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि हम इस बार अपनी उम्मीदवार भी रख सकते हैं, तो क्या पार्टी की तरफ से रुझान है, क्या संदेश है उनके लिए? पार्टी हमारे यहाँ तो सबको, हर कार्यकर्ता को अधिकार है अपनी बात कहने का, अपनी बात रखने का। हर कार्यकर्ता टिकट मांग सकता है, हर कार्यकर्ता पार्टी के लिए जो भी योजनाएं हैं उनमें लाभ ले सकता है। बंदिश किसी को नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है। हर पार्टी का पदाधिकारी हो या कार्यकर्ता हो, किसी भी काम के लिए, किसी भी पद के लिए हमारे यहाँ कार्य आवेदन कर सकता है। आखिर में आप पूरे जिला वासियों से क्या कहना चाहेंगे? मैं पुनः सभी भारतवासियों को, प्रदेशवासियों को, जिलावासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और यही उनसे उम्मीद और निवेदन करता हूं कि देश की सुरक्षा पहले है, देश पर कोई आँच ना आ पाए, जाति में ना बटें और देश की रक्षा के लिए एकजुट रहें। यही मेरा सबसे निवेदन है, यही मेरी प्रार्थना है। हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए देखते हैं।